राधे राधे। आज है पुरुषोत्तम मास का 11वां दिन और आज हम पुरुषोत्तम मास का महात्म का 11वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप जिसे बाला ने किया सो सब तुम मुझसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी मृग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से संयुक्त किए गए महा आठों सिद्धियों जटा मुकुटों से सुशोभित बाला में अर्ध चंद्रमा ऐसे शिव का उद्देश्य करने वह बाला ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिकर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई दे रहा हो जैसे कमल शोभामान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहना योग्य ऐसा उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती शिव शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसे देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्लभ हो गया था, मानो हष्ट-पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर जी को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव को मान सपोचार से पूजन कर और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई। शिव जी से यह वचन बोली, हे दयानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि बाला से बोले, कन्ये, तूने तो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगे, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे, शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 स्त्री पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो रख सकते हैं, पर मैं 5 पतियों को वरण कैसे करूंगी। आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको भी लज्जा नहीं आई। उस बाला ने ऐसे वचन सुनकर श्री शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भ्राता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। तब मेरे ही रूप हैं, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपमायन है तो जहाँ जाए तीनों लोगों को जला दें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिससे श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य सौंप दिया है। और हे बाले, मैं ब्रह्मादि देवता और नारद तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उन्हें नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाला, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्ध को प्राप्त होते हैं। हम सब देवी देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कह महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूजी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। इसी के साथ हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको 12वां अध्याय सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।